कहते हैं कि अपने परायों की पहचान हमेशा बुरे वक्त में होती है, और जब धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर गए तब देओल परिवार के लिए इससे बुरा वक्त बोला और क्या हो सकता था। उनकी मौत के बाद पूरा परिवार दो भागों में बंट गया। सगे सौतेलों के बीच में एक तरह की दीवार खड़ी हो गई, जहां पर धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी बॉबी ने पूरा संस्कार अपने तरीके से किया। वहीं पर हेमा, उनकी बेटी, हमेशा इस बात को लेकर तरसती रहीं, काश वो परिवार के साथ पूरी तरीके से संस्कार में शामिल हो पाती। बहरहाल इस परिवार के बीच में कुछ ऐसी बारीकियां, पेचीदगियां हैं जिसे ना तो सनी पार कर पाते हैं, ना ही हेमा मालिनी। बहरहाल सगे सौतेलों के बीच में ये जो पूरी तरीके से मनमुटाव है वो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान देखा गया। हालांकि अंदरूनी तौर पर दोनों साथ में होते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में दोनों को दूरियां बनाकर रखना एक तरह की सामाजिक मजबूरी बन जाती है। बहरहाल जब धर्मेंद्र के बेटे सनी बॉबी धर्मेंद्र से जुड़े सारे कार्यक्रम मुंबई में अपने तरीके से अंजाम दे रहे थे, सबको बुला रहे थे, वहाँ पर हेमा का उनकी बेटियों को ना दिखना कई फैंस को चुभ गया। इसके बाद धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने कई सारे कार्यक्रम रखे, जिसमें प्रेयर मीट शामिल थी, मथुरा की, दिल्ली की। वहाँ भी सनी देओल के परिवार से कोई नहीं पहुँचा। इससे एक बात तो साबित हो गई कि भले पूरा परिवार एक साथ हो अंदरूनी तौर पर, लेकिन बाहरी तौर पर आज भी साथ आने से हिचकिचाते हैं। बहरहाल हेमा अकेली थी और एक औरत होने के नाते उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी था। एक तरह से अपनी बेटियों के साथ पूरे प्रोग्राम को अरेंज कर रही थी, जबकि सनी बॉबी के साथ पूरा कुनबा था। सनी देओल के जो चचेरे भाई हैं, उनके जो मौसा फुफेरे लोग हैं, गाँव के पिंड के इंसान हैं, सब के सब सनी देओल के साथ खड़े थे। इस तरीके से सनी को कोई दिक्कत नहीं हुई धर्मेंद्र की पूरी तरीके से फेयरवेल को इंतजामात करने के लिए। लेकिन हेमा को दिक्कतें आती अगर उनके साथ उनके दामाद नहीं होते। हेमा मालिनी की दो बेटियां हैं, ईशा देओल, आहना देओल, दोनों मैरिड हैं, उनसे दोनों के बच्चे भी हैं। हालांकि ईशा देओल का डिवोर्स हो चुका भरत तख्तानी के साथ, लेकिन फिर भी वो ऐसे बुरे वक्त में परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए। हेमा को कई मौक़ों पर लेकर पहुंचे गाड़ी ड्राइव करके, यहाँ तक कि दिल्ली में और मथुरा में भी जहाँ पर जरूरत थी उनकी, हेमा के साथ कुर्सी के बगल में बैठे हुए दिखाई दिए। एक बेटे का जो फर्ज होता है वो दामादों ने अदा किया, और सौतेले बेटे होने के नाते सनी बॉबी ने वो फर्ज अदा नहीं कर पाए। इसमें उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां भी रही होंगी। यहाँ पर हमारा काम परिवार में किसी को जज करना नहीं है, ना ही किसी पर टिप्पणी करना। सिर्फ सामाजिक परिदृश्य में जो तस्वीर दिखाई देती है उसके हिसाब से एक बात तो कह सकते हैं, सगे सौतेलों के बीच में जो काम दामादों ने कर दिया उसकी उम्मीद सनी देओल से, बॉबी देओल से की जा रही थी। सनी बॉबी को छोड़ भी दें तब अभय देओल से तो उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज अभय देओल वही थे जो धर्मेंद्र की बेटियों की शादी में भाई की रस्में निभाने पहुंचे थे। जो काम सनी बॉबी का था वो अभय देओल ने पूरा किया। इस बात के लिए हेमा मालिनी उनके पिता अजीत देओल की एहसानमंद रहती हैं, प्लस अभय को बहुत क्लोज मानती हैं। बट यहाँ पर धर्मेंद्र के जरिए प्रेयर मीट हुए, जहाँ पर हेमा ने अपनी बेटियों के साथ, दामादों के साथ शिरकत की, वहाँ पर अभय भी गायब रहे। बहरहाल सौतेले बेटों पर भारी पड़ गए दामाद, और हेमा को मिला अपने बेटों से ज़्यादा अपने दामादों का साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।